हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं, एक मैथमेटिक्स का टॉपिक लेने वाले हैं 11th क्लास का। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अभी अपन बात करते हैं सिर्फ एक इस मीडियम की, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपन एक टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज देखेंगे। अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। अपन पहले बता देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं कि भाई साहब इसमें अपन पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर एक एक पार्ट को अपन स्टडी करेंगे। पहले जो पार्ट है उसमें अपन इसको कवर करेंगे थ्योरी से। किससे करेंगे? पहले अपन थ्योरी पार्ट इसका देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या क्या थ्योरी अपन को पढ़नी है। देन अपन क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन थ्योरी पार्ट को भी अपन दो पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो जो आपका होगा एनसीईआरटी की, जो आपकी 11th क्लास की बुक आती है, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो भी थ्योरी आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारे के सारे अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन के बाद अपन क्या करने वाले हैं, कुछ थ्योरी और भी अपन पढ़ने वाले हैं। वो आपकी जैसे प्रीवियस ईयर आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस और एनडीए जैसे एग्जाम के लिए अपन को कुछ थ्योरी देखेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो एक चीज तो क्लियर होगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। पहले अपन पार्ट कवर करेंगे, थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। थ्योरी में अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक तो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, बुक के सारे क्वेश्चन हो जाए उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे। देन अपन आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, एनडीए ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले से अपन को पॉइंट याद होंगे तो आराम से अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन में आगे क्या देखेंगे, सेम काम जो अपन ने उधर देखा वो अपन इधर देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन से? एनसीईआरटी 11th क्लास की जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है आपकी, तो बुक के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन यहाँ पे। देन अपन क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। किसके किसके क्वेश्चन? आईआईटी मेंस, एडवांस, एनडीए और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनके क्वेश्चन अपन देखेंगे। कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ने वाले हैं, दो तरीके से इसको कवर करेंगे। पहले थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, उससे रिलेटेड अपन देखेंगे क्या क्या अपन को पढ़ना है। इसको दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर रखा है। एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड अपन को किस किस पॉइंट को याद रखना है, उस पॉइंटों पे अपन फोकस करेंगे। देन अपन किस पे करेंगे, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है बड़े बड़े, जिनको बहुत ही हुआ अपन समझते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर जो किसी भी टॉपिक को प्रॉपर वे में पढ़ा जाए तो टॉपिक अपने लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो अपन जितने भी आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं अपन। यहाँ पे जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो 12th क्लास का, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, कुछ भी हो, हर एक टॉपिक में अपन ये वाली भूमिका निभाएंगे। कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, देन अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं अपन। 11th क्लास को भी लेके चलेंगे, 11th की बुक को कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देन अपन हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन एनसीईआरटी बेस पे चलते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट अपन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी अपन 10th करके आए हैं, वहां पे भी एक ट्रिग्नोमेट्री था, एक चैप्टर था वहां पे ट्रिग्नोमेट्री। अब वापस ऐसी क्या जरूरत आ गई इस ट्रिग्नोमेट्री को वापस पढ़ने की? बेटा एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि बेटा साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बहुत अच्छे से रट्टा मार रखा था। 10th क्लास में आपने रट्टा मारा, दवा की एक टेबल थी उसको रट्टा मरवाया होगा आपके क्लास टीचर ने, जो भी क्लास में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता होगा। आपने रट्टा मार रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ऐसे ही मैंने अगर आपको पूछा कि बेटा आप बताओ कि cos ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी रट्टा मार रखा है बहुत अच्छे से, तो भाई साहब इसकी वैल्यू होती है 1/2। एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने जो रट्टा मार रखा है वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक मार रखा है? 0 से 90 डिग्री तक। एक टेबल थी आपके 10th क्लास में, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती थी 0 से 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपन को वैल्यू पूछी गई तो अपन ने डायरेक्ट रट्टा मार रखा था, वहां से अपन बता देंगे। अब बेटा फिर बोलोगे सर ये तो ठीक है हो गया, फिर वापस ट्रिग्नोमेट्री क्यों आई? तो अब देखते हैं क्या है।
मैं आपको पूछता हूं बेटा कि sin 225 की वैल्यू क्या है, बताओ। भाई साहब यहाँ कोई भी रट्टा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 0 से 90 से एबव चला गया। वहां पे अपन 10th क्लास में थोड़े से कम समझदार थे, रटने से काम ज्यादा चलाते थे, जितने भी सब्जेक्ट थे समझने पे कम फोकस किया, रटने पे ज्यादा किया, आपने रट्टा मार लिया। लेकिन बेटा रट्टा भी कुछ ज्यादा नहीं मार सकते हो, क्योंकि अपनी मेमोरी जो होती ना वो भी एक लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं आप कुछ भी ठूसते जाओ ठूसते जाओ ठूसते जाओ, फिर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब अपन थोड़े से समझदार हो गए हैं, 10th क्लास अपन करके आ गए, बोर्ड से आपका फेस हो गया, थोड़े समझदारी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपन को क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग आगे अपन काम करेंगे, क्योंकि अब रटने से इतना काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम अपन देने वाले हैं, बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम, एनडीए हुआ, आईआईटी हुआ, इन एग्जामों की तरफ चलेंगे तो अपन रट्टा मारने से कुछ भी काम चलने वाला नहीं है। तो बेटा ये जो sin 225 की वैल्यू है इसको अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। रूल्स समझने के लिए अपन को बेटा थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, वो अपन हो चुके हैं, 10th को क्रॉस कर लिए और अपन कहां पे आ गए, 11th में। आपका बोर्ड से अच्छे से फेस हो गया, थोड़े से समझदारी की तरफ बढ़ते हो। अब अपन आगे चलते हैं, ये sin 225 की वैल्यू क्या है बेटा। अगर आपको बोला जाए कि सर ये सिर्फ sin 225 किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए 11th क्लास की जरूरत पड़ी क्या, नहीं बेटा, ये तो सिर्फ मेरे एक एग्जांपल देके आपको समझाया गया है कि ये बेटा ये तो स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टिंग है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि 10th से 11th में ट्रिग्नोमेट्री वापस क्यों आई। क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गई, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, कौन पढ़ा रहा भैया, राहुल मिश्रा। तो अपन देखते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 से 90 से एवं जैसे ही अपन एंगल ले जाएंगे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आप बहुत ही पहले से परिचित हो या नहीं हो, बिल्कुल साहब है। क्या है ये कुछ नहीं सर, दो लाइनें हैं आपस में काट दी अपन ने, नहीं बेटा दो लाइनें तो हैं काट दी, चार भागों में क्यों काटी। अपन देखते हैं ये जो चीज है, ये वाला ब्लॉक है, इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो राइटिंग पे बेटा मत जाना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी कमजोर है भी अच्छी, फिर भी मैं जानबूझ के नहीं लिखता हूं, क्योंकि राइटिंग अच्छी लिख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप छापने पे रहोगे। पता है आपको सर, अभी लिखा देंगे, लास्ट में अपन पहुंच करके क्या कर लेंगे, छाप लेंगे। इसलिए आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड की तरफ करने के लिए मैं क्या राइटिंग जानबूझ के क्या लिखता हूँ, खराब लिखता हूँ। तो इस पे मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी आती है, आगे चल के आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, इस ये वाला जो है इसको अपन बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट, और भैया ये आपका जो हो गया वो आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट की बात की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात कर दी आपने, ये तो हमें पहले से पता था। बहुत अच्छी बात, कुछ चीजें पता होनी चाहिए तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बात बताओ, आप पूछो, अपने पास डी होता था 10th क्लास में, एक डी आकार का आपने एक सेब वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वो अपन जब कभी भी ऐसे सीधी रेखा में रखते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन में रखते हैं, तो आपने देखा होगा बेटा यहाँ जो एंगल शो होता है वो 0 डिग्री शो होता हुआ दिखेगा आपको। कितना, 0 डिग्री। और बेटा को जो आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री शो होते हुए दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। डी ऊपर ऊपर है, इतने में आ गया डी, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो बेटा यहाँ पे आपको दिखेगा 180 डिग्री शो होते हुए। ये तो काम पूरा हो गया सर, आपने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अपन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो, वहां रट्टा मारने से काम चल गया था, यहाँ थोड़े से समझदार बनने की तरफ जा रहे हैं। तो समझदारी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये वाला ब्लॉक 90 डिग्री का, ये वाला ब्लॉक 90 डिग्री का, तो भाई साहब ये तीसरा ब्लॉक 90 90 90 कितना हो गया, 270। तो बेटा यहाँ पे आके आपको एंगल कितना मिल जाएगा, 270 मिल जाएगा। एक ब्लॉक और काउंट कर लिया जाए तो यहाँ पे जो एंगल होगा आपका क्या, 360। ये सारी चीज अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन लिया था अपन ने sin 225 की वैल्यू देखने के लिए, उनकी वैल्यू निकाली, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है जो कि 90 से एबव है, तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए रूल्स पढ़ रहे हैं अपन। क्लियर है ना। अब एक चीज बताओ आप, ये आपकी जो लाइन है कितना डिग्री की है, 90 डिग्री की। 90 डिग्री से जैसे आप पीछे देखोगे डी में, झांक के देखोगे पीछे, तो यहाँ पे 90 से एंगल आपको कम होते हुए दिखेगा,
और बेटा कभी कोई भी चीज किसी एक चीज से कम होती है तो उसके लिए अपन माइनस लगाते हैं। 90 से कम एंगल होगा, कम के लिए माइनस, कितना कम होगा उसका नाम हमने दे दिया। बहुत अच्छी बात। ये 90 वाली डिग्री वाली लाइन है, आगे जाएंगे एंगल 90 से ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए आपको पता है क्या करते हैं, प्लस करते हैं। किससे ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा, प्लस कर दिया, कितना ज्यादा होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ अपन देखने वाले हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल लाई करते हैं। 180 वाली लाइन सेम प्रोसेस है, आगे जाएंगे 180 से प्लस होगा, और पीछे जाएंगे तो बेटा 180 से क्या होगा, माइनस होगा। 270 वाली लाइन से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 270 माइनस होगा, और आगे जाएंगे तो क्या होगा, आगे जाएंगे तो भैया 270 प्लस होगा। बहुत अच्छी बात। ये वाली लाइन 360 वाली लाइन मान के चल रहे हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो भाई साहब 360 प्लस होगा, और नीचे आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 360 माइनस होगा। वेरी गुड, एक काम कंप्लीट कर लिया अपन ने। पहला काम कंप्लीट क्या किया कि क्वाड्रेंट अपन ने देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। देन अपन ने देख लिया कि भाई साहब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपके जो एंगल लाई करते हैं वो एंगल कौन कौन से लाई करते हैं, 90 से कम वाले और 360 से ज्यादा वाले। ऐसे सेकंड में क्या होगा, 90 से ज्यादा वाले और 180 से कम वाले, ऐसे थर्ड में और ऐसे ही फोर्थ में। बहुत अच्छी बात। अब अपन ने एक पॉइंट वो क्लियर कर लिया, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। कैसे चलते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में पहुंचाते हैं, इनका काम हो चुका, अपन दूसरा काम देखने वाले हैं। ये इसको बेटा अपन ने साइड में पहुंचा दिया। अब देखते हैं क्या है दूसरा पॉइंट, अपन को क्या देखना है। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखने वाला हूं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपन ने एंगल डिवीजन किए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है। अब अपन करने वाले हैं यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखने वाला हूं मैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है, क्या मतलब है, कुछ और मतलब निकाल लेना है। अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बोल रहा है ये, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फंक्शन है जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। बोलोगे सर ये सब क्यों इतना रामायण पढ़ा रहे हो आप। अरे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन देखा था वो अपने से हिला नहीं था, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। समझने के लिए, उसको करने के लिए अपन को रूल्स देखने पड़ेंगे। थोड़े से समझदार हो गए हैं तो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं भैया। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, एक आपका साइन और एक आपका कोसेक, ये दोनों को दोनों क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। बाकी के आपके चार और बाकी रह गए, कौन कौन से, टेन, कॉट, सेक और कोस। बाकी की जो है वो सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आपके निगेटिव रहने वाले हैं। अपन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, यहाँ पे आपका टेन और कॉट जो आपका है ये पॉजिटिव रहने वाला है, बाकी सारे क्या रहने वाले हैं, निगेटिव रहने वाले हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉस और सेक आपका क्या रहने वाला है, रहने वाला है, और बाकी सारे क्या रहने वाले हैं, निगेटिव। बहुत सारे आपने कंफ्यूज वाला काम कर दिया, याद कैसे रहेगा कि सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें दो, इसमें दो, बाकी सारे निगेटिव। याद कराने का मैं तरीका बताता हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाले का याद रखो आप। फर्स्ट वाले में क्या है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है, साइन से आप क्या और बना सकते हो, 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोसेक इक्वल टू 1/sin। जब साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो कोसेक भी 1/sin क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन के साथ में किसको लपेट देंगे अपन, कोसेक को लपेट देंगे बेटा, इसका काम हो गया। कि जस्ट अपोजिट में आ जाओ, उधर साइन की बात की थी, इधर अपन कॉस की बात कर रहे हैं। अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका 1/sec क्या होता है, 1/cos होता है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई चीज मान लो ए पॉजिटिव है आपकी, ए कोई पॉजिटिव है तो 1/a भी क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा वहां पे। अब सब में से इसके अलावा जो कुछ भी बचे हुए हैं, क्या क्या बचा हुआ है, टेन और कॉट, ये सारे के सारे क्या हो गए, इसमें दो पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, निगेटिव है। तो कुल मिला के अपन ने दो चीजें देख ली, चार क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है टोटल। उस 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल कहां कहां पे लाए करते हैं, ये चीज देख ली अपन ने अच्छे से। दूसरी चीज क्या देख ली कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपके, पॉजिटिव है, कौन से निगेटिव है। दो चीज अपन ने देख ली, अच्छे से ध्यान रखना बेटा, दोनों का काम आने वाला है। एक तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्योंकि ये काम की चीज को बिल्कुल रिमूव करो, हटाओ, क्योंकि ये चीजें अपन को क्या बाधा क्रिएट कर देती। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं।
तीसरा पॉइंट में यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ तो आप खुद बताओगे, मैं अपनी तरफ से लिखने वाला नहीं हूँ, यही क्या लिखेंगे। देखो इस पूरे में आप क्या क्या देख रहे हो, एक तो 90 माइनस थीटा हो रहा है, 90 प्लस थीटा हो रहा है, 180 माइनस थीटा हो रहा है, 180 प्लस थीटा हो रहा है, 270 माइनस थीटा हो रहा है, 270 माइनस प्लस, ऐसे 360 के साथ में। कहीं इस पूरे में मैंने ऐसे तो नहीं लिखा कि 210 प्लस थीटा माइनस थीटा, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपन इसी पे काम करेंगे। तो इस बारे में एक और अगला रूल लिखने वाला हूं मैं, क्या लिखने वाला भूल गया, क्या है 90 प्लस माइनस थीटा। अगला अपन लिख रहे हैं 270 प्लस माइनस थीटा। इन दोनों के आगे बेटा हमने लिख दिया नो चेंज। क्या लिख दिया, नो चेंज। नो चेंज, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती होगी, आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10 तक वो मान के चलो आपको इतनी आती होगी। नो चेंज का मतलब होता है कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। का मतलब ये नहीं कि आपका नाम राहुल है तो राहुल चेंज होने वाला नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, साइन का, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भैया, माफ करना, अपन थोड़ा सा इसको वापस लिख लेते हैं। कैसे लिख, देखो भैया अपन है इंसान, मिस्टेक तो होती है, अगर मिस्टेक नहीं हुई फिर आप इंसान नहीं हो, फिर आप जानवरों की श्रेणी में जाओगे। जानवरों से मिस्टेक नहीं, उनको आप जो कुछ भी बोल दोगे वही काम करेंगे, तो मिस्टेक तो भैया इंसान है, मिस्टेक तो होने वाली है। अगर मिस्टेक को अपन सुधार देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो अपन वही इंसान कहलाते हैं। तो वापस आते हैं, तो मिस्टेक जल्दी दिख जाती है क्योंकि अपन क्या है, शक्तिमान है। और आपको भी क्या बनाने वाले हैं, शक्तिमान बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला था बेटा 90 प्लस माइनस थीटा, और अगला मैंने लिख दिया 270 प्लस माइनस थीटा। वहां मैंने मिस्टेक क्या की थी, इसके आगे क्या लिख दिया था, नो चेंज। बेटा हमें लिखना क्या था, चेंज का मतलब क्या है, साइन का आपका क्या होने वाला है, कॉस होने वाला है, और कॉस का क्या होने वाला है, साइन होने वाला है। ऐसे ही आपकी अगली बात की जाए टेन, टेन का क्या होने वाला है, कॉट होने वाला है, और कॉट का क्या होने वाला है, टेन होने वाला है। ऐसे ही सेक की बात की जाए तो सेक का कोसेक होने वाला है, और कोसेक का बेटा सेक होने वाला है। दो चीजों पे तो काम कर लिया अपन ने, एक तो 90 प्लस माइनस थीटा पे, और क्या 270 प्लस माइनस थीटा पे। दो तीन चीजें अपन को और यहाँ पे दिख रही हैं, क्या क्या दिख रही है, एक तो 180 प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है थीटा के साथ में, और 360 प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है थीटा के साथ में। अब जो पहले मैंने मिस्टेक की थी उस मिस्टेक को सुधार देते हैं, और यहाँ पे लिखना था अपन को क्या, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है बेटा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। साइन का क्या रहने वाला है, साइन ही रहने वाला है। कॉस का क्या रहने वाला है, कॉस ही रहने वाला है। सेक का क्या रहने वाला है, सेक ही रहने वाला है। ऐसे ही समझदार हो गए, सारी चीज लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप खुद ही समझदार हो। तो बेटा कुल मिला के अपन ने चार चीज देख ली। पहली क्या, पहला तो ये देखा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है। क्या देखिए अपन ने, कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन कौन से निगेटिव है। तीसरी चीज अपन ने देखी क्या, चेंज और नो चेंज के लिए अपन ने दो रूल बना दिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो एक चीज आपको बता दूं, कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर अपन को राइट गाइडेंस मिल जाए ना तो बहुत ही आसान काम हो जाता है। राइट गाइडेंस कब मिलेगा, कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए कि बेटा आपको इसके लिए पहले ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा। एक साथ आपको पूरी रामायण सुना दी तो बेटा आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं वही कुछ आपको बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं कि स्टेप्स क्या होंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। यहां पे मैं कुछ स्टेप लिखने वाला हूं। स्टेप्स, स्टेप लाइफ में हर एक डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप्स अपनी जर्नी को बहुत ही क्या कर देते हैं, इजी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो यहाँ से मेरे को दिल्ली जाना है और कुछ भी नहीं बताया जाए, ऐसे बोल दिया जाए कि दिल्ली जाना है, भाई साहब बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि बेटा यहाँ से जाओ, जयपुर आप हो अगर तो जयपुर से कांकी बस पकड़नी है, फिर वहां से कांकी पकड़नी है, फिर वहां से कांकी पकड़, स्टेप बाय स्टेप को जो बता दिया जाए तो आपकी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पे जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट आगे करेंगे, पहले अपन स्टेप देख लेते हैं। स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन आपको दिखे इस टाइप का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए किसी भी एंगल की वैल्यू पूछी जाए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सी क्वाड्रेंट। क्या देखेंगे,
क्वाड्रेंट। मतलब कि सबसे पहले एंगल को देखते ही अपन को देखना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब आपको क्वाड्रेंट पता चल जाएगा देन अपने पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शन किस लिए आ जाएंगे, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे अपन करेंगे ब्रेक एंगल। ब्रेक एंगल, जो भी एंगल होगा उसको अपन ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे वो अपन आगे बताएंगे। तीसरा पॉइंट बेटा आपको देखना है सी साइन। सी मीन्स देखना, साइन मीन्स चिन्ह। अपन को चिन्ह देखना है उस क्वाड्रेंट में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अपन वैल्यू निकाल रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस है या फिर माइनस है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आपको देखना है चेंज और चार स्टेपों को जो आपने ध्यान में रखा तो बेटा आपकी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। जर्नी आसान हो जाएगी मतलब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही हलवा दिखने लग जाएगा। अभी आपको रट्टा मार के काम चला रहे थे, अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो यहीं पे अपन ज्यादा देरी नहीं करते हुए डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी अपन ने लिया था साइन ऑफ 225 की वैल्यू के बारे में अपन ने पूछा था स्टार्टिंग में कि आपके बस की बात नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि आप सिर्फ 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने सुना था। 11th क्लास में वापस ट्रिग्नोमेट्री आएगी ये आपको पता नहीं था। मैंने आपको पहले उससे परिचित कराया कि कुछ रूल्स बताए। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले स्टेप्स देखो, स्टेप क्या है। स्टेप पहला क्या है, पहला स्टेप आपको देखना है सी क्वाड्रेंट। अपने पास एंगल क्या है 225, क्या है एंगल, एंगल है 225। तो इस एंगल को अपन देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप वापस देखो, जाओ पीछे लेके जाता हूं आपको और पीछे देखो एंगल 225 देखना है आपको। क्या देखना है, एंगल 225 देखना है। 225 डिग्री अपन को देखना है। तो कहां पे आएगा बेटा, आप खुद देख सकते हो, दिखाऊंगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अपने पास 225 है मतलब 225 है, ये 180 से ज्यादा होता है, 180 से ज्यादा होता है। तो अपने पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अपन ने बात कर ली कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। पहला काम तो अपना हो गया। पहला काम होने के बाद फिर क्या करेंगे अपन, तो एक चीज तो पता चल गई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो पहला काम अपन ने कंप्लीट कर लिया, क्वाड्रेंट देख लिया। सेकंड काम क्या करेंगे, एंगल ब्रेक करेंगे। अभी आपने पीछे देखा होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास ऑप्शंस है एंगल ब्रेक करने के वो क्या है, एक तो 180 प्लस थीटा है और दूसरा है 270 माइनस थीटा। या तो 180 प्लस थीटा के थ्रू कहां तक पहुंचना चाहोगे आप, 225 तक, या फिर 270 माइनस थीटा के थ्रू कहां जाना है अपन को, 225। सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, एंगल को ब्रेक करना है, साइन है तो साइन लिखना है, यहां तक पहुंचना है, इसको ब्रेक करना है। 180 प्लस के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, 180 प्लस, आप चाहो 270 माइनस के थ्रू जाओगे। 180 प्लस, इस 180 में कितना प्लस किया जाए कि अपन 225 तक पहुंच जाए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना, 45 को अगर जो ऐड कर दिया जाए तो अपने पास एंगल क्या आ जाएगा 225। इसमें इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ अपन सेकेंड स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या था आपका, एंगल को ब्रेक करना है। अपन ने एंगल को ब्रेक कर दिया, 2 पॉइंट पे अपन ने काम कर लिया, फर्स्ट और सेकेंड। अब अपन आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, सी साइन। अब अपन को क्या करना है, इसका साइन देखना है, मतलब कि प्लस है या माइनस। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, अपन बात कर रहे थे कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से, क्या देख सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन है। और थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, ये देखो। बाकी ये सारे के सारे क्या रहते हैं आपके, नेगेटिव रहते हैं। अपने पास तो साइन है, इस क्वाड्रेंट में थर्ड वाले में साइन क्या रहने वाला है, साइन आपका रहने वाला है नेगेटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला, वापस आते हैं अपन, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। साइन आपका क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, नेगेटिव आ गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट है आपका चेंज और नो चेंज। अभी मैंने कुछ रूल लिखाए थे, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये तो चेंज होंगे। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के आगे मैंने क्या लिखा था, नो चेंज। तो मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला, नहीं, क्या चेंज नहीं होगा, साइन का क्या रहने वाला है, साइन ही रहने वाला है। तो कुछ भी नहीं लिखना है, 180 को तो जाओ भूल और सिर्फ 45। अब बेटा साइन 45 की वैल्यू वापस रट्टा आपका काम आ जाएगा, क्या 1/√2 होती है आगे विद नेगेटिव साइन।
तो अपन को पूछा जाए कि साइन 225 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 225 की वैल्यू माइनस के 1/√2। अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक देखा है, स्टार्टिंग है, अपन बहुत आगे तक। आज के लिए इतना यहीं पे छोड़ते हैं। थैंक यू।